हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि हम सब अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हम सब चाहते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल करें जिससे कि हम फोकस्ड और डिसिप्लिन रह पाए और जिससे हमारा लाइफ बेहतर हो पाए। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने पर्सनली खुद अपनाई हूँ और उसका बेनिफिट भी मुझे मिला है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बने रहना है और इसको अच्छे से समझना है अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि अपने माइंड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, पहला पॉइंट है ड्रिंक वाटर। आप पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। मान लो कि ये आपका कार है, ठीक है, ये आपका कार है। इस कार को आप मान लो कि 10 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है। 10 किलोमीटर जाने के लिए मान लो 1 लीटर आपको पेट्रोल चाहिए। तो जब तक आपका 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता आप 10 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको मान लो कि 20 किलोमीटर आपको चलना है, तो आपको 1 लीटर की जगह आपको कितना लीटर पानी चाहिए, कितना लीटर आपको पेट्रोल चाहिए, 2 लीटर पेट्रोल चाहिए। तब जाके ये आपका कार फंक्शन करेगा, आपका कार चलेगा। उसी तरह हमारा बॉडी भी है, ठीक है, उसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर है जिससे कि हमारा बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम दिन में 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से फंक्शन कर सके। पानी हमारे दिमाग को काफ़ी रिलैक्स करता है। आपने कभी देखा भी होगा और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो पानी पिलाओ, ठीक है। किसी कोई ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको जितना ज़्यादा आप पानी पिलाओगे उतना ज़्यादा वो ज़्यादा रिलीफ फील करेगा। अगर आपने कभी हॉस्पिटल पे गया है तो उसमें देखोगे कि वो सिलाइन चढ़ता है, ठीक है। तो सिलाइन क्या है, वो एक तरफ से ग्लूकोज का वाटर ही है, तो यानी कि वो पानी दे रहा है। हमारे बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो हमारा जो बॉडी की जो नस होती है ना वो काफ़ी सिकुड़ने लगती है, और जब नस सिकुड़ती है तो वही एंजाइटी, डिप्रेशन एंड माइंड को कंट्रोल ना करना, फोकस ना होना, ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके खुद के हेल्थ के लिए। अब आइए मैं इधर आपको बताती हूँ कि वाटर जो है यानी कि पानी जो है आपके हेल्थ पे कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो अगर आपने पानी पिया है ना, तो पानी एक तो सबसे पहले आपका बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करके रखेगा, ठीक है, यानी कि जो डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो आपका ख़त्म कर देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपका जो बोन है यानी कि आपकी जो हड्डी है उस पर एक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी वो आएगी, ठीक है। आपका बोन वो भीगेगा ना पानी से, तो आपका बोन काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। वो कट 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 करके आवाज़ नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगी, जो गांठ गांठ में जो दर्द होती है वो आपका दर्द नहीं होगा। उसके बाद आपका लंग्स बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो मसल्स है, अगर आप ज़्यादा जिम जाते हो या फिर अपने बॉडी पावर या मसल्स पावर बढ़ाना चाहते हो तो उन लोगों को देखना कि पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जो जिम करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो उनको फोकस रहना पड़ता है। तो फोकस रहने के लिए पानी आपके मसल्स को काफ़ी रिलीफ फील कराता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। कभी आप देखोगे इंटरव्यू में जब आप गए होंगे या किसी वीडियो में देखे होंगे, इंटरव्यू जब लेते हैं तो सामने पानी का ग्लास रहता है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पीना है? नहीं, वो इसलिए रखते हैं कि इन केस अगर सामने वाला नर्वस होता है तो उनको पानी ऑफर करते हैं कि आप पानी पियो और रिलैक्स फील करो। क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है ना वो एक लाइन पे फोकस होकर आता है और काफ़ी रिलीफ फील करता है, तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारा माइंड काफ़ी फोकस होता है और खुद को कंट्रोल में हम ला पाते हैं। तो इस तरह से आपका ब्रेन भी एक्टिव होता है, उससे आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। पानी से आपका ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफाई होता है, देख लो, ठीक है। उसके बाद आपके स्टमक को काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद जो भी आप जितने भी खाना चबाते हो वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपका हेल्प करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है, ये मैंने खुद पर्सनली देखा है कि आपका स्किन काफ़ी अच्छा करता है, ठीक है। जिन लोगों की पिंपल्स की समस्या होती है, जिन लोगों की रैसेस होती है, वो अगर साफ पानी पिए, ठीक है, तो उनका जो पिंपल्स की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है 90%, ठीक है। तो पानी सिर्फ जो होती है आपके माइंड को ही कंट्रोल नहीं करती है, आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना अपने पहले मैं नहीं उतना पानी पीती थी तो फेस जो होता था काफ़ी ड्राई होता था, मन अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी चिड़चिड़ापन में मैं रहती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब पानी पी के देखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर वगैरह मैंने बहुत दिखाया था, उससे नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि
नेचुरल चीज़ से ही चीज़ों को सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मैंने दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू किया, धीरे धीरे समस्या ख़त्म हो गया, फोकस्ड होना सब चीज़ आ गई। तो ये आपकी एक बैलेंस तौर पे आप लेकर आ सकते हो। तो इस तरह से आप अपनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, वॉक। वॉक क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वॉक करना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जैसे कि आपको मेन टॉपिक क्या है हमारा, माइंड को फोकस करना। जब आप खाली पैर चलते हो तो आपका माइंड ना आपको सिग्नल देता है कि फोकस फोकस फोकस, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को देखना कि जब समस्या होती है ना तो वो लोग वॉक नहीं करते, वो मूव नहीं करते, एक जगह बैठे रहते तो बैठे रहते। इसीलिए लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भी यही बात बोलते हैं, रिसर्च भी यही बात बोलती है कि जब भी कि अगर आपको कुछ स्टक फील हो रहा हो तो तुरंत सब चीज़ छोड़ छाड़ कर ना थोड़ा 5 मिनट टहल लिया करो। टहलने से क्या होता है ना कि आपका माइंड एक्टिव होता है। आपका जो पैर का जो नसें हैं, पैर का जो सेंस है ना, जब ज़मीन पे टच होती है ना तो वो एक सेंस फील करवाता है, वो एक्टिवेशन, वो माइंड को सिग्नल देता है कि कुछ चीज़ें टच हो रही है। जब आपके माइंड को चीज़ को जब वो सिग्नल देता है तब आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और आपको सेंस में लेकर आता है। जब आप सेंस में आते हो तो आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉक में लोग काफ़ी ज़्यादा एक गलतियाँ करते हैं कि जब वॉक करते हैं ना तो कान में हेडफोन ढुका लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर कि आप घर में ही बैठो, आपको वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी वॉक करो कोई मोबाइल नहीं, कोई हेडफोन नहीं, चुपचाप खाली पैर घास पे जाके वॉक करो, जिससे कि आपका माइंड आपको फोकस रहे। जब भी वॉक करो आपको ना टच फील होना चाहिए कि आपने ज़मीन पे टच किया है। तो इससे क्या होगा ना, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। जिस तरह से आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा ना कि आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस पे लेकर आओगे, जो पढ़ाई करोगे ना, तो आपका हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कौन सा चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉक को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो, ठीक है। आइए अब हम तीसरे का मेडिटेशन। मेडिटेशन मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। कई बार देखोगे कि मेडिटेशन से आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी है, वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। मेडिटेशन इसमें क्या है ना कि आप चाहे पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपने सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। मेडिटेशन आपको ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार करना चाहिए, जब भी हो, जब भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फील हो, आप 5 से 10 बार अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, अपने सांस पे फोकस करो, जिससे कि क्या होगा, आपका माइंड एक तरफ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो ऐसे लोग बोलते हैं, मैं भी की थी कि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ आएंगे, ये ख्याल सब आने लगेगा। बट फिर अपने माइंड को एक इन्फॉर्मेशन देना कि नहीं नहीं नहीं, सांसों में फोकस करना, सांसों में फोकस करना। जब आप सांस में फोकस करोगे आपका माइंड धीरे 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 एक प्रैक्टिस फॉर्म में आएगा और वो आपका फोकस एंड आपके माइंड को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेडिटेशन आपके माइंड को काफ़ी फोकस करता है और आपके बॉडी स्ट्रक्चर को भी काफ़ी हेल्प करता है। तो मेडिटेशन आप अपने लाइफ में अपनाओ, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन का भंडार है, ठीक है। हमारी 24 आवर्स में ना एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं, यानी कि 60,000 सोच आती है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अजीब होते हैं, कुछ जैसे भी होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो सोच, इतने सारे जो ख्यालात जो आते हैं, उसको हटाने के लिए फिर क्या करोगे, एक दिन में आपका 60,000 आता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह को आप देखते हो तो उससे क्या होता है कि ये 60,000 से बढ़ के ना 1 लाख हो जाता है, ठीक है। जब 1 लाख हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आप ओवरफ्लो कर रहे हो, आपका दिमाग ज़्यादा थकता है, रिलैक्स फील नहीं होता, आपका दिमाग का जो नसें होता है ना वो चढ़ने लगता है। आप कभी नोटिस करोगे जो बच्चा सुबह से लेकर रात तक मोबाइल 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 देखता है, एक तो उनकी आंखें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आंखें प्रॉब्लम क्यों होती है, आंखें सूजने लगती है क्योंकि वो सारा दिन मोबाइल पे ही लगा रहता है। उसके बाद उसकी जो सर की जो नसें हैं वो सूखने लगता है। जब वो सूखता है, जब वो ड्राई होता है ना, क्योंकि खींच रहा है ना, एक हमारे स्क्रीन से एक रे निकलता है, जो वो रे हमारे चेहरे पे पड़ता है तो स्किन खराब होता है, आंखें ड्राई होती है, ठीक है। माइंड फोकस नहीं होता क्योंकि एक तो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन आ रही है, कभी ये देख रहे हो, कभी ये देख रहे हो,
कुछ ना कुछ रील जब स्क्रॉल कर रहे हो, एक नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो इतना सारा डेटा आपके माइंड क्या कैप्चर कर पाएगा। और यही अगर हालत हर दिन हो रही है तो सोचो उस इंसान के माइंड में कितना सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो क्या वो इंसान शांति से सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। इसीलिए आपको डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लाइफ से ना स्क्रीन टाइम को कम करना है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में स्क्रीन टाइम जो है वो आप दिन में, पूरे दिन में आप मान लो 6 घंटा आप स्क्रीन टाइम चला रहे हो, तो देखो कि क्या 6 घंटा आप सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो ना तो उसको काट करो, काट के ना आपको मिनिमम 6 घंटा से आपको 2 घंटा पे आपको आना है। ठीक है, 2 घंटा में वही काम करो, तभी आप अपने स्क्रीन को यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और अपने काम के लिए उसको यूज़ करो, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो और आपका लाइफ बेहतर हो। ठीक है, तो डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ें अपने आप में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 5 की, आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? जो मैंने आपको पॉइंट बताए हूँ आप करोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे दिन में छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो अभी तक कुछ जो पॉइंट्स बताई हूँ उसको आपको कंटिन्यू फॉर्म पे करना है। स्टार्टिंग में आप हर एक चीज़ को ना पार्ट बाई डिवाइड कर दो। पहले मैंने बताया वाटर पीना, एक दिन में अगर आप 3 से 4 लीटर नहीं पी पाते हो तो स्टार्टिंग से आप 1 लीटर कंप्लीट करो। ठीक है, 1 लीटर पूरे दिन का कंप्लीट मत करना। आप ये सोचना कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक 1 लीटर कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे भी करके। ठीक है, तो आप इस तरह से कंप्लीट करोगे, फिर 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक और 1 लीटर कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपका 2 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके बॉडी में इनफ वाटर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉकिंग का हो गया। आप नहीं चलते तो अपने घर में ही 5 मिनट वॉक कर लो, घड़ी देख के 5 मिनट वॉक कर लो, कोई हेडफोन नहीं, कोई गाना वाना नहीं सुनना, खाली वॉकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मैंने आपको बताया डिजिटल डिटॉक्स, आपको मोबाइल छोड़ कर बैठ कर देखो, लोगों से बात करो। अगर वो नहीं होता है तो आप थोड़ा सा टहल लो, बुक्स पढ़ लो। तो इन सब चीज़ों को हैबिट में लाने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को, मैं तो बोल दी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? उसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको पार्ट बाय डिवाइस करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से करके आप जब डिसिप्लिन पे आओगे आपका माइंड खुद ब खुद कंट्रोल पे आ रहेगा। क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो सक्सेस आपके साथ ही चलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कई लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और यही चीज़ हमारे लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमारे माइंड को ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको नेगेटिव लोगों से कट जाना है। नेगेटिव लोग, आप ऐसे लोगों को ढूंढो कि जो नेगेटिव लोग कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं करूँ कि हाँ मम्मी पापा है तो नहीं हो सकते, मे भी हो सकते, भी उनका सोच आपको मैच नहीं कर रहा हो। ठीक है, लेकिन आपको आपका लाइफ का पर्पस इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे देखो कि ठीक है मम्मी पापा है या अपने जो क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं उनको आपके लाइफ में रखना है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा, सिर्फ उनको सुन लेना है, बोलना कुछ नहीं है। जब आप नहीं बोलोगे तो, क्योंकि जब आप रिएक्शन नहीं दोगे ना तो वहाँ से एक्शन नहीं होगा, तो ये आपका धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो भी आपको समझेंगे। फिर आपको अपनी बातों को क्लियरली रखना पड़ेगा कि देखो मेरा ये सोच है, मेरा इस तरह से है। ठीक है, तो जब आप अपनी बातों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रखोगे तो सामने वाला जो है ना वो अपने हिसाब, आपके हिसाब से खुद को चेंज करने लगेंगे। तो आप थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रखो। जो लोग आपके जो अननोन फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सारे जो भीड़ इकट्ठा करके रखे हैं, इतने सारे फ़ोन्स, इतने सारे कॉल, जो अननोन, किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बेफालतू के लोगों, मतलब क्या है, क्या कर रहे हो नहीं करो, जो कि आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो आपके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ना ही वो आपको मेंटल पीस दे रहा है, बट बकर 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 सारा दिन चल रहा है। तो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब जो कर रहा है ना आपको, ऐसे लोगों से हट जाओ। क्योंकि आप देखो कि आपके लाइफ में कौन सा लोग इंपॉर्टेंट है, उसको एक लिस्ट बनाओ। क्या आप इन लोगों को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो तो इनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ का एक लिस्ट बनाओ। जो लिस्ट बनाओगे आप अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रायोरिटीज़ रखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। ठीक है, तो क्या होगा कि आप काफ़ी रिलीफ और अच्छा फील करोगे फिर अपने साथ साथ, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो और इफेक्ट
क्या होगा, अगर आप आगे बढ़ोगे, आपके माइंड सेट चेंज होगा, आप जहाँ रहते हो वहाँ के सिचुएशंस चेंज होंगे, आपका सोच चेंज होगा, तो आपके आसपास के लोग भी आपकी तरह या फिर आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है कि कौन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कौन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब आप लोगों को छांटना शुरू करोगे ना, आप काफ़ी लाइट फील करोगे और काफ़ी आरामदेह फील करोगे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फोकस होगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ आपका सक्सेस, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, यही सब चीज़ आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जो अननोन जो लोग होते हैं ना, आजकल मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, इतने सारे दोस्त पाल के रखे हैं लेकिन वो दोस्त कोई काम का नहीं होता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिव लोगों से हट जाना, ये आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, यानी कि आपको आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। इससे क्या होता है ना कि देखो, आपके लाइफ में आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हो या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन ये जर्नल एंड ग्रैटिट्यूड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जर्नल लिखोगे यानी कि आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या आपके मन में ऐसा सोच आया, आपके दिमाग में ऐसा आज क्या एक नया आइडिया आया। जब आप लिखोगे डेली डेली, जब आप लिखोगे, आपका माइंड काफ़ी क्लियर होगा, आप काफ़ी फोकस्ड हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपका इंटरेस्ट किस पे है, आपको पूरा क्लियरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जर्नल लिखो और हमेशा ना कभी लाइफ में शिकायत मत करना किसी भी चीज़ को लेकर। आप बस जितना ज़्यादा थैंकफुल हो जाओगे, जितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे चीज़ों को लेकर ना, लोग और यूनिवर्स आपको उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, महादेव हैं, यूनिवर्स हैं, आपका खुद है, आपकी फैमिली है, सब आपके सपोर्ट में आ जाएगा। लोगों को अगर थैंक यू बोलोगे आप, ठीक है, तो लोग आपके सपोर्ट में आएंगे और वो आपके सक्सेस में आपको हेल्प करेंगे। तो ग्रैटिट्यूड लिखो, आज आपने क्या किया, आपके दिमाग में क्या नया आया, और जो भी है आपके पास, आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आप खा रहे हो, आप पहन रहे हो, आपके पास आपके फैमिली है, आप पैसा कमा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपके अंदर एक नई सोच आ रही है। इन सब चीज़ों को लेकर, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हो, आपको प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप इन लोगों के लिए और आप आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ करना चाहते हो, इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता आपको मिला है ऊपर वाले की तरफ से। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना, तो आप काफ़ी लाइट फील करोगे और काफ़ी हैप्पी फील करोगे। तो इस तरह से आपका माइंड भी कंट्रोल में आएगा, आपका बॉडी भी कंट्रोल में आएगा और आपका सक्सेस भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है और जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताई हूँ वो आपको अपने लाइफ में आप ज़रूर अपनाएंगे। और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि आप इनमें से कौन सा चीज़ अपनाते थे या फिर नहीं अपनाते थे और कौन सा चीज़ आप अपनाओगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है। सब्सक्राइब करके आप हमें थैंक यू बोल सकते हो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाया है। क्योंकि अगर आप थैंक यू मुझे बोलोगे सब्सक्राइब करके तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि आपके लाइफ को चेंज करने में मेरा एक छोटा सा योगदान होगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी कि मैंने आपके लाइफ को चेंज करने में मदद किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहें। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट होगा प्यारा सा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। तो थैंक यू सो मच आप हमारे यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।